आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हिंदी पंचांग के अनुसार इस साल यानी कि साल 2022 में कुल 4 ग्रहण लगेंगे, जिनमें से 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण रहेंगे। साल का पहला सूर्य ग्रहण विशाख अमावस्या के दिन लग चुका है। ऐसे में अब बारी है साल के पहले चंद्र ग्रहण की, और जो कि दूसरा ग्रहण भी रहने वाला है। तो इस ग्रहण के दिन आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये ग्रहण हमारे देश में या दुनिया में कहां कहां दिखाई देगा, इसका जो ग्रहण की अवधि का कुल समय है वो कब से कब तक रहेगा, ग्रहण का सूतक काल क्या रहेगा, क्योंकि ये ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण रहने वाला है। हालांकि साल 2022 में लगने वाले दोनों ही चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होंगे, और भारत में धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण का शुभ और अशुभ प्रभाव राशियों पर जरूर पड़ता है। जब भी पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो इसे चंद्र ग्रहण माना जाता है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन ही लगता है, और ग्रहण की अवधि के समय कई सारे कार्य ऐसे होते हैं जो हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नहीं करने चाहिए। ग्रहण क्योंकि पूर्ण ग्रहण रहने वाला है, लेकिन इसका समय क्या रहेगा, तो देखिए भारतीय समय अनुसार अगर बात करें तो 16 मई को बुद्ध पूर्णिमा है, और पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ऐसे में ये जो ग्रहण है वो दिन के समय लगेगा, और जब दिन के समय ग्रहण लगता है, खासकर चंद्र ग्रहण लगता है, तो उस ग्रहण को हमारे देश में मान्य नहीं माना जाता है, क्योंकि चंद्र ग्रहण अगर रात के समय लगता है तब चाहे वो पूर्ण चंद्र ग्रहण हो, उसका सूतक काल भी मान्य होता है और उससे जुड़े हुए नियमों का पालन भी किया जाता है। जिस तरह से अभी हाल ही का जो सूर्य ग्रहण था वो रात के समय लगा था, मध्य रात्रि के समय लगा था, और सूर्य उदय होने से पहले पहले समाप्त भी हो गया था। तो जिस तरह से आप सभी ने उस समय ग्रहण के नियमों का पालन नहीं किया था, उसी तरह से आने वाला जो चंद्र ग्रहण है उससे भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए घर के बड़े बुजुर्ग या ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपको अपने अपने धर्म की पवित्र पुस्तकों का पाठ इस समय करना चाहिए। गर्भवती महिलाएं चंद्र ग्रहण की कुल अवधि में गर्भ गीता का पाठ खुद पढ़ सकती हैं या सुन भी सकती हैं। चंद्र देवता के मंत्रों के अलावा आपके जो भी इष्ट देवी देवता हैं उनके मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। मंदिर की मूर्तियों को ग्रहण की अवधि में नहीं छुआ जाता है। साथ ही गर्भवती महिलाएं जो हैं वो ग्रहण की कुल अवधि में कुछ भी खाने पीने, सिलाई कढ़ाई या नुकीली वस्तुओं का प्रयोग करने से बचें। कोई भी पौधा ना उखाड़े और जमीन की मिट्टी खोदने से भी बचना चाहिए। लेकिन जब ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है, दिन के समय लग रहा है, तो फिर ऐसे में क्या गर्भवती महिलाओं को इन नियमों का पालन करना चाहिए? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपकी इच्छा है, आप चाहें सूतक काल के नियमों का पालन करें, जैसे कि आपने सूर्य ग्रहण के समय भी किया होगा। लेकिन आप इस पूरी अवधि में, ग्रहण की कुल अवधि में अगर बात करें खाने पीने की, सोने की, तो आप कुछ भी खा पी सकते हैं, सो भी सकते हैं। अगर फिर भी आपके मन में दुविधा है तो ग्रहण की कुल अवधि में ग्रहण प्रारंभ होने से पहले आप जो भी बचा हुआ भोजन है उसमें तुलसी दल डालकर रख दें, और ग्रहण की समाप्ति के बाद आप इन तुलसी दलों को निकालकर पानी में बहा दें। उसके बाद इस भोजन का प्रयोग आप कर सकते हैं। ग्रहण की कुल अवधि में दूध, पानी, जूस वगैरह आप ले सकते हैं, क्योंकि कोई भी डॉक्टर कभी भी ये सलाह नहीं देता कि कोई भी गर्भवती महिला काफी देर तक भूखी या प्यासी रहे। ग्रहण को लेकर एक बहुत बड़ा प्रश्न अक्सर जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, जिनका 9th मंथ कंप्लीट हो चुका है, उनके मन में ये रहता होगा कि यदि ग्रहण के दिन हमारा बच्चा इस दुनिया में आया, हमारी डिलीवरी हो गई, तो कहीं इस ग्रहण का कोई अशुभ प्रभाव उस बच्चे पर तो नहीं पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आप अपने मन को, अपनी सोच को बिल्कुल पॉजिटिव रखिए। आप प्रसन्न रहिए। आपके मन का सीधा सीधा असर, आपकी सोच का सीधा सीधा असर आपके होने वाले बच्चे पर जरूर पड़ता है। आपके खान पान का, आपकी सोच का, आप जो उठते बैठते सोते समय जो भी मन में विचार रखते हैं, उन्हीं का प्रभाव आपके बच्चे पर पड़ता है। और जाहिर सी बात है, आप सभी जानते हैं कि 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद बच्चा किसी भी दिन इस दुनिया में आ सकता है। आप कभी भी बच्चे को जन्म दे सकती हैं, तो वो चाहे ग्रहण का दिन ही क्यों ना हो। आप बिल्कुल भी बिना डरे खुश होकर बच्चे का स्वागत कीजिए। किसी प्रकार की कोई भी बातों पर विश्वास ना करें, अंधविश्वासी ना बने कि आपको ये काम करना चाहिए, आपको अपनी डिलीवरी डेट पोस्टपोन हो सके तो करवानी चाहिए। तो देखिए, जीवन और मृत्यु केवल भगवान के हाथ में है। केवल भगवान का ही वश हर चीज के प्रति चलता है। हम सिर्फ कठपुतली हैं। आप जिन भी देवी देवताओं को मानती हैं, आप उनका ध्यान पूरी गर्भावस्था के दौरान करें, और खासकर ग्रहण के दिन करें, और प्रार्थना करें कि आपके होने वाले बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान ना हो। अब बात करते हैं कि दुनिया के किन किन हिस्सों में ये ग्रहण दिखाई देगा। तो दुनिया के दक्षिण पश्चिमी यूरोप,
उत्तरी अमेरिका के अधिकांश हिस्सों में, दक्षिण पश्चिमी एशिया में, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिका और अटलांटिक में ये ग्रहण दिखाई देगा, जहां पर ये पूर्ण रूप से लगने वाला है। इसलिए इन्हीं हिस्सों में ग्रहण का सूतक काल भी मान्य रहेगा और वहीं के लोगों को इस ग्रहण से जुड़े नियमों का पालन भी करना चाहिए। बाकी जिन जिन देशों में ये ग्रहण नहीं दिखाई देगा, वहां के लोगों को बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। अगर बात करें कि पूर्णिमा है, पूजा पाठ कर सकते हैं, रात को चंद्र देवता को अर्घ्य दे सकते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। हाँ, किसी भी ग्रहण की समाप्ति के बाद सभी को स्नान जरूर करना चाहिए। स्नान करने के बाद अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रसन्न मन से और इस सोच के साथ कि इस ग्रहण का अशुभ प्रभाव ना तो आपके परिवारजनों पर, ना आपके ऊपर खुद पर पड़ना चाहिए। साल का दूसरा चंद्र ग्रहण भी पूर्ण चंद्र ग्रहण होने वाला है, जो कि हमारे देश में दिखाई देगा और तब इसका सूतक काल भी हमारे देश में मान्य होगा। साल का दूसरा चंद्र ग्रहण 8 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगने वाला है। ऐसे में अगर आपको हमारे चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आई हो तो आप ग्रहण से जुड़े हुए और भी बहुत सारी बातें हैं और भी नियम है जो आने वाली वीडियोस में हमारे चैनल पर देख सकते हैं।